नमस्कार। अर्पण स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम केवीएस हिंदी टीजीटी में क्षितिज भाग 1 से एनसीईआरटी बुक के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे सिलेबस में जो दिया है उसी पर ये आधारित प्रश्न हैं और ये निचोड़ करके ये प्रश्न बनाए गए हैं। एक एक चैप्टर करके ये प्रश्न दिया जा रहा है। आइए देखते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते। जो प्रेमचंद के फटे जूते हैं ये किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। देखिए प्रश्न है आज का, हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1920, 1930, ऑप्शन डी। तो देखिए हरिशंकर परसाई का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1922 में। हरिशंकर परसाई का जन्म 1922 में हुआ था, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 2, हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन ये इसमें ए सही हो जाएगा, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। हरिशंकर परसाई का जन्म कहाँ हुआ था? होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। प्रश्न देखिए 3। प्रश्न 3 है, हरिशंकर परसाई का निधन कब हुआ था? तो हरिशंकर परसाई का निधन कब हुआ था? तो देखिए इसमें ऑप्शन है, हरिशंकर परसाई का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी 1995। हरिशंकर परसाई का निधन कब हुआ था? सन 1995 में हुआ था। प्रश्न देखिए आगे है। प्रश्न 4, वसुधा पत्रिका किसके द्वारा संपादित है? वसुधा पत्रिका किसके द्वारा संपादित है? ऑप्शन ए है प्रेमचंद, ऑप्शन बी राहुल संकृत्यायन, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। तो जो वसुधा पत्रिका है यह किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। वसुधा जो पत्रिका है यह संपादित किए हैं हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 5, वसुधा पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? वसुधा जो पत्रिका है यह कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी बनारस, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी जयपुर। तो जो वसुधा पत्रिका है यह कहाँ से प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जबलपुर से। जो वसुधा पत्रिका है यह जबलपुर से प्रकाशित होती थी, ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न आगे, हिंदी के व्यंग्य के लेखक कौन माने जाते हैं? हिंदी के व्यंग्य लेखक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी श्यामाचरण दुबे, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हिंदी के व्यंग्य के लेखक कौन माने जाते हैं? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। प्रश्न है 7, हरिशंकर परसाई का कौन सा कहानी संग्रह है? हरिशंकर प्रसाद का कौन सा कहानी संग्रह है? ऑप्शन ए हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते हैं, ऑप्शन बी जैसे उनके दिन फिरे, ऑप्शन सी ए और बी, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो हरिशंकर परसाई का कौन सा कहानी संग्रह है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी, यानी कि हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। तो ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 8। प्रश्न 8 है, रानी नागफनी की कहानी कौन सी विधा है? रानी नागफनी की कहानी कौन सी विधा है? तो देखिए इसमें से ऑप्शन ए है कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी यात्रा वृत्तांत, ऑप्शन डी उपन्यास। तो रानी नागफनी की कहानी यह कौन से विधा हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपन्यास। यानी कि रानी नागफनी की कहानी यह उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न है 9, हरिशंकर परसाई की कौन सा उपन्यास है? हरिशंकर परसाई का कौन सा उपन्यास है? ऑप्शन ए है रानी नागफनी की कहानी,
ऑप्शन बी तट की खोज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हरिशंकर परसाई की कौन सा उपन्यास है? तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। इनकी नागफनी की कहानी और तट की खोज दोनों ये कहानी है, तो ऑप्शन सी सही होगा, ए और बी। प्रश्न देखिए आगे, प्रश्न 10 है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसका रचना है? तो जो ठिठुरता हुआ गणतंत्र है यह कौन सा निबंध हो जाएगा? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी राहुल संकृत्यायन, इसके बाद हो जाएगा ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो देखिए इसमें से ठिठुरता हुआ स्वतंत्र यह ऑप्शन गणतंत्र ठिठुरता हुआ गणतंत्र यह कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है, तो विकल्प सी सही होगा। प्रश्न 11, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे यह किसकी रचना है? भूत के पांव पीछे किसकी रचना है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन डी हरिशंकर परसाई। तो भूत के पांव पीछे यह किसकी रचना है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई का। प्रश्न है 12, हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना है? हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए है बेईमानी की परत, ऑप्शन बी पगडंडियों का जमाना, ऑप्शन सी सदाबहार का ताबीज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना है? तो बेईमानी की परत, ऑप्शन बी पगडंडियों का जमाना, ऑप्शन सी सदाबहार का ताबीज, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सही। हरिशंकर परसाई की ये तीनों रचनाएं हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न देखिए 13, प्रश्न 13 है, हरिशंकर परसाई की रचना कौन सी ही नहीं है? हरिशंकर प्रसाद की कौन सी रचना नहीं है, इसमें पूछा गया। ऑप्शन ए है शिकायत मुझे भी है, ऑप्शन बी और अंत में, सी तब की बात और थी, ऑप्शन डी भागो नहीं दुनिया को बदलो। तो हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना नहीं है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या भागो नहीं दुनिया को बदलो यह किसके द्वारा लिखा गया है? हरिशंकर प्रसाद का नहीं है। ये ए बी और सी ये तीनों हरिशंकर प्रसाद का है। तो इसमें पूछा गया है कि नहीं है, तो भागो नहीं दुनिया को बदलो, तो यह राहुल संकृत्यायन का है। राहुल संकृत्यायन, राहुल संकृत्यायन का है, तो ये डी। देखिए प्रश्न 14 है, हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना है? हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना है? ऑप्शन ए वैष्णवन की फिसलन, ऑप्शन सी तिरछी रेखाएं, ऑप्शन सी विकलांग श्रद्धा का दौर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हरिशंकर परसाई की कौन सी रचना हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न देखिए 15, प्रश्न 15 है, प्रेमचंद के फटे जूते कौन सी विधा है? प्रेमचंद के फटे जूते कौन सा निबंध, कौन सी विधा है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी कहानी, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी डायरी। तो प्रेमचंद के फटे जूते यह कौन सी विधा हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निबंध। प्रश्न है 16, प्रश्न 16 है, मजाक उड़ाने वाली हंसी वाक्य कौन सा है? मतलब एक वाक्यांश बोला जाता है, मजाक उड़ाने वाले हंसी को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कलेश, ऑप्शन बी उपहास, ऑप्शन सी हंसी, ऑप्शन डी बिसरना। तो मजाक उड़ाने वाले हंसी को हम क्या कहेंगे? उपहास कहेंगे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उपहास। देखिए प्रश्न है 17, पुनः पुनः निवेदन करना क्या अर्थ है? यानी कि पुनः पुनः निवेदन करना, कि यह एक अंश होगा, एक वाक्य अंश होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है निवेदन, ऑप्शन बी आग्रह, ऑप्शन सी तगादा, ऑप्शन डी बरकरार। तो देखिए पुनः पुनः निवेदन करने का एक वाक्य अंश है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आग्रह करना। ऑप्शन बी सही, आग्रह। देखिए प्रश्न 18 है, प्रश्न 18 है, प्रेमचंद के फटे जूते में पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कौन सा चित्रण किया है? प्रेमचंद के फटे जूते में पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कौन सा चित्रण किया है? ऑप्शन ए है
यथार्थ चित्रण ऑप्शन बी, व्यंजन चित्रण ऑप्शन सी, अतिशयोक्ति चित्रण ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें से हम लोग का कौन सा हो जाएगा, यथार्थ चित्रण हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। प्रेमचंद के फटे जूते में पाठ में लेखक ने प्रेमचंद का कौन सा चित्रण किया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यथार्थ चित्रण। प्रश्न है 19, प्रेमचंद कौन से साहित्यकार है, प्रेमचंद कौन से साहित्यकार है, ऑप्शन ए आदर्शवादी, ऑप्शन बी यथार्थवादी, ऑप्शन सी प्रयोगवादी, ऑप्शन डी प्रगतिवादी। तो प्रेमचंद कौन से साहित्यकार है, प्रेमचंद कौन से साहित्यकार हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यथार्थवादी हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए प्रश्न 20 है, गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र कौन है, गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र कौन है, ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी माधवा, ऑप्शन सी होरी, ऑप्शन डी घुरहु। तो देखिए इसमें से हम लोगों का क्या हो जाएगा, गोदान उपन्यास के मुख्य पात्र कौन हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, होरी। प्रश्न 21, कहानी कफन के पात्र कौन है, कहानी कफन के पात्र कौन है, ऑप्शन ए होरी, ऑप्शन बी माधव, ऑप्शन सी सुंदर, ऑप्शन डी कुरेली। तो देखिए कहानी कफन के पात्र कौन हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, माधव। कहानी कफन के जो पात्र हो जाएंगे माधव हो जाएंगे, विकल्प बी सही होगा। प्रश्न है 22, उपहास में कौन सा उपसर्ग है, जो ये शब्द दिया है उपहास, उपहास में कौन सा उपसर्ग होगा, ऑप्शन ए है उत्वास होगा, ऑप्शन बी उप होगा, ऑप्शन सी हस होगा, इसमें से डी है, इसमें से कोई नहीं। तो देखिए उपहास में कौन सा उपसर्ग होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा उप प्लस हास। तो देखिए उपहास हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा होगा, उपहास में उपसर्ग होगा उप होगा, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 23, फतेहपुर जाने आने में किसका जूता घिस गया था, फतेहपुर जाने आने में किसका जूता घिस गया था, ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी मलुकदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कुंभन दास। तो फतेहपुर जाने आने में किसका जूता घिस गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुंभन दास का। प्रश्न है 24, उपन्यास के सम्राट कौन कहलाते हैं, उपन्यास के सम्राट कौन कहलाते हैं, ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी हरिशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो उपन्यास के सम्राट कौन कहलाते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएंगे, प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है उपन्यास के सम्राट कहे जाते हैं, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए प्रश्न 25 है, आवत जात पन्हैया घिस गई बिसरत गयो हरिनाम, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है, आवत जात पन्हैया घिस गई बिसरत गयो हरिनाम, यह वाक्य किसके द्वारा कहा गया है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा मलुकदास, ऑप्शन बी कुंभन दास, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी घनानंद। तो आवत जात पन्हैया घिस गई बिसरत गयो हरिनाम, तो यह कुंभन दास हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुंभन दास द्वारा यह वाक्य कहा गया है। इस वाक्य को यह प्रेमचंद के फटे जूते में ये पिरोए हैं, कौन इसमें पिरोए हैं, देखिए आगे हरिशंकर परसाई ने इसको पिरोए हैं किस में, प्रेमचंद के फटे जूते में, जो कि यह मलुकदास का ये वाक्य है। प्रश्न देखिए 26, पूस की रात के पात्र कौन है, पूस की रात के पात्र कौन है, ऑप्शन ए है होरी, ऑप्शन बी माधव, ऑप्शन सी हल्कू, ऑप्शन डी कोमलदास। तो पूस की रात के पात्र कौन हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हल्कू। पूस की रात के पात्र कौन हो जाएंगे, हल्कू हो जाएंगे, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 27, प्रश्न 27 है, औरत के कफन के चंदे की शराब कौन पी गया था, जो कौन सा ऐसा पात्र है जिसकी औरत मरी थी और उसी को कफन के लिए चंदा मिला था, तो वे कफन के चंदों को शराब के रूप में उसको बेच करके पी गया। तो देखिए ऑप्शन ए है माधव, ऑप्शन बी हल्कू, ऑप्शन सी होरी, ऑप्शन डी वृंदास। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, माधव ने औरत के कफन के चंदे को शराब
शराब को पी लिया था, जो चंदा वसूला था उसको शराब पी गया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा माधव। प्रश्न है 28, कलम का सिपाही जीवनी के लेखक कौन है? कलम के सिपाही के जीवनी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अमृत राय, ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी अब्दुल कलाम। तो कलम का सिपाही जीवन के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए सही हो जाएंगे अमृत राय। जो कलम का सिपाही है यह किस पर लिखा गया है? प्रेमचंद पर लिखा गया है। प्रेमचंद पर ये लिखा गया है जीवनी। देखिए प्रश्न है 29, प्रश्न 29 है राजेंद्र बाबू किसका संस्मरण है? यहाँ पर संस्मरण पूछा है, राजेंद्र बाबू किसका संस्मरण है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा। तो यहाँ राजेंद्र बाबू किसका संस्मरण है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा महादेवी वर्मा का। प्रश्न देखिए 30 है, प्रश्न 30 है कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी कुंभन दास। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन हो जाएंगे? ऑप्शन डी सही हो जाएगा कुंभन दास। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है? ऑप्शन डी कुंभन दास। प्रश्न है 30, अष्टछाप के कवि कौन है? अष्टछाप के कवि कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए तुलसी, ऑप्शन बी रसखान, ऑप्शन सी कुंभन दास, ऑप्शन डी दादू दयाल। तो अष्टछाप के कवि कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही होगा कौन? कुंभन दास। जो कुंभन दास थे ये अष्टछाप के कवि थे, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए प्रश्न है आगे, प्रश्न 32 है कुंभन दास किसके निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे? कुंभन दास किसके निमंत्रण पर फतेहपुर सीकरी गए थे? तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है मतलब किसके कहने पर फतेहपुर सीकरी निमंत्रण पर गए थे? तो ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए है वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो किसके कहने पर निमंत्रण पर कुंभन दास गए थे? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अकबर के कहने पर वे गए थे। प्रश्न है 32, प्रेमचंद के जूते फटे। प्रेमचंद के जूते किससे बने थे? प्रेमचंद के जूते किससे बने थे? ऑप्शन ए चमड़े, ऑप्शन बी कैनवास, ऑप्शन सी रबड़, ऑप्शन डी प्लास्टिक। तो प्रेमचंद के जो जूते थे वह किससे बने थे? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कैनवास से बने थे। प्रेमचंद के जो जूते थे कैनवास से बने थे, तो ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 34, प्रश्न 34 है प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचा रहे थे? जो प्रेमचंद थे लेखक हरिशंकर परसाई के अनुसार जो लेखक प्रेमचंद के किसके साथ फोटो खिंचा रहे थे? तो ऑप्शन ए है भाई के साथ, ऑप्शन बी लड़की के साथ, ऑप्शन सी लड़के के साथ, ऑप्शन डी पत्नी के साथ। तो जो प्रेमचंद जी थे वह फोटो खिंचा रहे थे अपने पत्नी के साथ, तो ऑप्शन डी सही होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न है 35, कुंभन दास के गुरु का नाम क्या था? कुंभन दास के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन डी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी देव। तो कुंभन दास के गुरु का नाम क्या था? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा वल्लभाचार्य। यानी कि कुंभन दास के गुरु का नाम क्या था? वल्लभाचार्य था, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न देखिए 36, प्रश्न 36 से प्रेमचंद के जूते कितने के होंगे? प्रेमचंद के जो जूते थे वह कितने में मिले थे? तो ऑप्शन ए 2 रुपया में, ऑप्शन बी 5 रुपया, ऑप्शन सी 4 रुपया, ऑप्शन डी 9 रुपया। तो प्रेमचंद के जो जूते थे वह कितने में मिले थे? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5 रुपया को मिले थे। देखिए प्रश्न 37 है, प्रश्न 37 है देखिए प्रश्न 37 है जिनके देख दुख उपजे, जिनके देख दुख उपजे तिनको करबो सलाम, यह किस पाठ से लिया गया है? जिनके देख दुख उपजे तिनको करबो सलाम, यह किस पाठ से लिया गया है? ऑप्शन ए लहासा की ओर, ऑप्शन बी प्रेमचंद के फटे जूते, ऑप्शन सी सांवले सपनों की याद, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो जिनके देख दुख उपजे तिनको करबो सलाम, यह किससे लिया गया है? ऑप्शन बी सही होगा, प्रेमचंद के फटे जूते से लिया गया है। तो जिनके देख दुख उपजे तिनको करबो सलाम, यह किसके द्वारा वाक्य कहा गया है? तो यह वाक्य कहा गया है कुंभन दास द्वारा। प्रश्न देखिए आज का अंतिम प्रश्न है
38 महान कथाकार कौन कहलाते हैं? महान कथाकार कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो महान कथाकार कौन कहलाते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रेमचंद जी महान कथाकार कहलाते हैं। देखिए प्रश्न है, ठोकर मारते मारते, ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया, ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया, मारते मारते में कौन सा समास होगा? यानी कि ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया, तो इसमें मारते मारते में कौन सा समास हो जाएगा? तो देखिए इसमें से हम लोगों का कौन सा समास हो जाएगा? ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी द्विग समास, द्वंद्व समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी द्विग समास। तो तत्पुरुष समास, तो देखिए इसमें क्या मारते मारते, मारते मारते दोनों यह क्या है, एक समान है, बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वे कौन से समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही होगा। साथियों हमारे अर्पण स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और हमारे अर्पण स्टडी से अध्ययन करते रहें KBSC पर। नमस्कार।